दोस्तों, आज आपको लीगल स्टेटस बताएंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कर्नाटका में। कर्नाटका एक बहुत पढ़ी लिखी स्टेट है और इसमें नेचुरली एजुकेटेड पीपल होते हैं मगर अवेयर कम है। तो कई बार कुछ ऐसे बेतुके सवाल पूछ देते हैं ऑडियंस जिनका कहीं भी कोई सिर पैर नहीं होता। तकरीबन फेब 25 में कर्नाटका में एक जजमेंट आई मानरेबल ऑनरेबल कोर्ट कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो उसमें रूलिंग ने अपहोल्ड कर दिया इलेक्ट्रोमोपैथी की प्रैक्टिस पे कोई रोक नहीं है, ये बताया पुराने माननीय कोर्ट के फैसले के मुताबिक। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी फेब 20-25 में। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। तो प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रोपैथी इज नॉट प्रोहिबिटेड प्रोवाइडेड प्रैक्टिशनर कन्फाइंड देमसेल्फ टू द सिस्टम। अगर बंदा कहे कि मेरी शादी अमरजीत से हुई है मगर उसके पास बरामद हो जाए शीला यानी कि एलोपैथी और अमरजीत हो इलेक्ट्रोमोपैथी, तो बात बनती नहीं है। कहने का तात्पर्य ये चीज़ जड़ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो इस पेशे में है उनका इलेक्ट्रोमोपैथी से दूर दूर का कोई नाता नहीं होता। दे वॉन्ट टू प्रिफिक्स डॉक्टर, दे डू नॉट वॉन्ट टू प्रिफिक्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर। अब मैंने उनको समझाता हूँ कि इंडिया का मतलब हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का मतलब भारत है, मगर फिर भी उनके दिमाग में एक ही कीड़ा चलता है कि डॉक्टर प्रीफिक्स हो जाए। ऐसे ही एक बहुत बड़ा स्कैम है BNYS का। लोग BNYS को बैक डेट में कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के नाम पे कि UGC रिकॉग्नाइज्ड है, मगर उनको ये पता ही नहीं कि जो डिग्री है फाइनल उसमें कहीं भी 5.5 साल का जिक्र नहीं है। अगर एक यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है तो 1000 बेडेड हॉस्पिटल बना सकती है अपना, तो वो इंटर्नशिप दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन या दूसरे पे क्यों मर्सी करता है। इंटर्नशिप किसी और की होती है, 4 साल का कोर्स कराते हैं और वेबसाइट में 5.5 लिख देते हैं, मगर डिग्री में 5.5 नहीं लिखा होता, यानी कि वो झाड़ लेते हैं। दैट्स वाई एक नेचुरोपैथी रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनाया, उसमें ना उनकी इनरोलमेंट हुई है और ना ही कुछ आगे पीछे हो सका। ना हाँ हुई ना हुई, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था CCRYN में। तो दोस्तों, रीज़न क्या है? आदमी के दिमाग में आता है, खुराफाती दिमाग में, कि BNYS एक नेचुरोपैथी की रिकॉग्नाइज डिग्री है, मगर उसको ये नहीं पता कि कोर्स रिकॉग्नाइज ही नहीं है। यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, वो कोर्स रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वो धड़ल्ले से बेचते हैं। अब जब रजिस्ट्रेशन होगी किसी भी पल तो ये पता लग जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी ने 50,000 चीजें बेच दी थी। बैच तो 50 का था, बचा बैच एक क्लास में 100 का हो सकता है, 150 का हो सकता है। वो यूनिवर्सिटी जो इंटर्नशिप नहीं करा सकती वो 50,000 कैसे दे गई, 5 लाख कैसे दे गई? तो उसके बाद यूनिवर्सिटी मुकर जाएगी। यूनिवर्सिटी बाद में मुकर जाएगी कि 50 ये किए थे हमारे से, बाकी उन्हें किए ही नहीं। अब उसमें क्या होगा? गाज गिरेगी स्टूडेंट पे कि इन्होंने डुप्लीकेट चीज ले ली, और ये नहीं पता कि 10वीं फेल बंदा यूनिवर्सिटी चला रहा है। तो ये लूप होल है जो फार्मेसी काउंसिल में भी है। फार्मासिस्ट जो M.Pharm है, B.Pharm है, दे आर रिपेंटिंग कि डायरेक्टली आप किसी भी गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, 2500 3,000 सीट्स बिक रही हैं। काउंसिल की चीज तो बैक में हो ही नहीं सकती। एक ड्राफ्ट बनाया आपने, कभी हो सकता है कि आज 27 तारीख है, 25 का या 24 का ड्राफ्ट बना के दिखा दीजिए मेरे को, बनता नहीं ना, क्योंकि अपलोडेड है। वो भी कौंसिल की चीज भी बिक जाती है अंदर खाते में। दैट्स वाई सुपर सैचुरेशन हो चुकी है नर्सिंग की और फार्मेसी की। भगवान जाने और कहीं आयुर्वेदिक में भी ना हो। कारण क्या है? अंदर खाते से सब कुछ होता है। पहले मेरे को विश्वास नहीं होता था, अब तो लगता है कि अकेले एजेंटों का काम नहीं है, ऊपर अपस्टेयर जो बैठे हैं पॉलिटिकल दादा के नीचे, एक 10वीं फेल 3 यूनिवर्सिटियां खोल गया, तो इससे ऊपर क्या है? तो इसका मतलब रेलेबिलिटी कम है। जिस दिन गवर्नमेंट ऑडिट करेगी इन यूनिवर्सिटियों को तो फिर पता लगेगा, मगर फिर भी कोई लोचा रह जाएगा। जो माननीय वकील है वो इनको बचा लेंगे और ये लोग भाग जाएंगे, अपना फैमिली बाहर फेंक देंगे, और बंदा चाहे सामने भी हो तो क्या कर सकता है? तो कोर्ट के लैकूने की वजह से, कुछ रूल्स की वजह से ये लोग खेलते हैं। और दूसरी बात,
जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो सच पे खरीदता ही नहीं, 1 साल में नहीं खरीदेगा, एक भी सच खरीदेगा नहीं, और झूठ 9 बजे दुकान लगती है, 9:15 बिक जाता है। धन्यवाद।